ध्यान में रख के डाइट प्लान करते हैं। RDI पढ़ा था हमने कि व्हाट इज RDI, जो हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, ओके, फ्रॉम ICMR। ICMR इज अ इंस्टीट्यूशन जो डिसाइड करती है कि हम कितना हमें चाहिए एज अ पर्सन, कितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स का। Next we will start balanced diet. What is balanced diet? तो balanced diet क्या होती है? Balanced diet एक प्रोविजन है, लाइक कि एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट का एक ग्रुप बना दिया गया है एंड उसको एक डिवाइड कर दिया है, इतना 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 प्रोपोर्शन में खाना है, तो दैट विल बी बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोटीन खाना है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ शुगर्स खा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ग्रुप्स में से जो फिक्स प्रोपोर्शन है, डिजाइन प्रोपोर्शन है, उतना खाना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, तो उसके लिए ICMR ने फ्रेमवर्क बनाया है। So a balanced diet meal is one that provides adequate amount of protein and of all the minerals and vitamins as well as energy. It should also provide dietary fiber. Okay, फाइबर हमने अभी तक नहीं पढ़ा, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सब में फाइबर अलग चीज है अपार्ट फ्रॉम दिस 5 न्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है मगर उसको भी खाना जरूरी है, इसीलिए बैलेंस डाइट में फाइबर भी मेंशन है। ओके, हमारा इंटेस्टाइन को, गट को हेल्दी रखने के लिए फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट को क्लीन रखने के लिए लाइक फाइबर थोड़ा यूज करते हैं ना, किसी स्क्रब करते हैं किसी चीज से, ऐसे ही अगर हम सिर्फ वाटर से क्लीन करेंगे बॉडी को तो नहीं होगा। ओके, तो हमें कुछ फाइबर चाहिए, कुछ रफेज चाहिए, जो पार्टिकल्स है इंटेस्टाइन में इधर उधर स्टिक है। काफी चीजें हम खाते हैं उनकी खुदी, जैसे मैदा वाली चीजें, या फिर आपका बहुत खराब है बोलूँ तो मेयोनीज, ये मैगी, ये सब चीजें काफी ज्यादा स्टिक होती है, तो इनको रिमूव करने के लिए चाहिए फाइबर। इवन बीट भी काफी स्टिक होता है, अगर फाइबर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे तो बीट भी अल्टीमेटली वो स्टिक होगा। ठीक है, एंड शुड बी लिमिटेड इन फैट्स, और बता रहे हैं यहाँ पे कि फाइबर डाइट में होना चाहिए एंड फैट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट्स particularly these are likely to be supplied from other sources during the day। दिन भर में जो हम खाना खाते हैं तो शुगर भी काफ़ी चीज़ों में इंक्लूडेड रहता है। अल्टीमेटली जो भी हम राइस रोटी खाते हैं अल्टीमेटली वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल शुगर जो है जितना मिनिमाइज कर सके उतना करना चाहिए एंड सॉल्ट भी क्वांटिटी बहुत कम खानी चाहिए, बिकॉज सोडियम ऐसे भी खाने में प्रेजेंट रहता है। जितना हम सॉल्ट खाते हैं उसका हाफ प्रोपोर्शन, जो इंडियंस जो हम खाने की जो आदत है हमें, उसका हाफ प्रोपोर्शन भी खाएंगे हम तो हमारी सॉल्ट की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। Particularly these are likely to be supplied from other sources during the day। अगर मैं बोलूँ कितना सॉल्ट खाना चाहिए पर डे, इट इज 5 ग्राम पर डे इज सफिशिएंट। ठीक है, बाकी अदर केसेस में, स्पेशल केसेस में डिपेंड्स करता है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। एटलीस्ट 1 बैलेंस्ड मील शुड बी ईटन एवरी डे। अगर आप दिन भर में 1-2 मील खराब खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार ऐसा खाना दिन भर में जो 3 मेन मील है उसमें एक खाना तो ऐसा हो जिसमें बैलेंस मील हो, सारी चीज़ें हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। मोस्ट फूड कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉमन फूड। समटाइम्स क्या करते हैं, रोटी सब्जी खा लेते हैं ना, दाल नहीं होती, दही नहीं होता, प्रोटीन का कोई चीज़ नहीं होता, वही बोल रहे हैं कि अगर दिन भर में तीनों मील में नहीं खा रहे प्रोटीन या कोई एक चीज़ मिस हो रही है तो एटलीस्ट 1 मील में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, दैट मीन्स सारे ग्रुप से होनी चाहिए।
Most food contain a wide variety of common food. Thus, the simplest way to meet nutritional standard is eat a varied diet containing a wide selection of different types of food. इसीलिए आई ऑलवेज से कि आप जब भी खाओ तो कोशिश करो दिन भर में 3 कलर कंप्लीट करने का। जब आप 2-3 कलर कंप्लीट करते हैं खाना में तो क्या होता है, अपने आप वैरायटी आ जाती है। Experience and custom have influenced food choices in such a way that traditional meals are generally nutritionally satisfactory as well as good to eat. Nevertheless, to be sure that is it maintained now that we really rely to greater extent on snacks and convinced food. कन्वीनियंस फूड क्या होते हैं? कन्वीनियंस फूड होते हैं जैसे रेडी टू लाइक ईट होता है, रेडी टू सिर्फ उसको गर्म करना होता है और खाना होता है। जैसे आप देखेंगे पैकेट्स में पराठा आते हैं, पालक पनीर आता है, पोहा आता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको क्या करना होता है, सिर्फ गर्म करना होता है पानी में डाल के पैकेट को, और फिर खा लेना होता है। ये फॉरेन कंट्री में काफ़ी यूज होता है एंड मेट्रो सिटी काफ़ी लोग यूज करते हैं। कन्वीनियंस कि आराम, उसमें कन्वीनियंस रहेंगे, आराम है। कंटेन जनरल रूल्स कैन बी फॉलो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कन्वीनियंस फूड है उनको बनाने के लिए भी काफ़ी रूल्स जो हैं जिसको फॉलो किया जाता है। Each meal should contain some food rich in protein such as meat, poultry, fish, cheese, egg, milk, bread और other cereal products, nuts and peas and beans। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, नंबर 1 में जो है इसमें सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर खा रहे हैं दिन भर में तो हमारा प्रोटीन जा रहा है बॉडी में। Today I have not shared that page। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। मैं पेज नंबर 5 से पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट 2। Then each main meal should contain plenty of fruit and vegetable, which are good source of vitamin and minerals not commonly found in other। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपका कि वेजिटेबल सोर्सेज में मिलती हैं, जो चीज़ें फ्रूट सोर्सेज में मिलती हैं, फ्रूट्स में मिलती है, वो चीज़ें आपको दूसरी चीज़ों से कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम दाल चावल राजमा खा लिया, कड़ी खा ली, चावल खा लिया तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्रूट नहीं खाते हैं आज, वेजिटेबल नहीं खाते, ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ग्रुप है उसको खाना ही पड़ेगा। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हर एक जो ग्रुप है वो एक सोर्स दिखाता है कि हम क्या चीज़ मेनली देते हैं, रिच क्या है हमारे अंदर। हर चीज़ में सारे न्यूट्रिएंट है थोड़े थोड़े, ठीक है। कुछ रेयर चीज़ें हैं जो कुछ एक्सेप्शन है जिसमें तो चीज़ें ही हैं, 1-2 न्यूट्रिशन ही है, बाकी चीज़ें नहीं है। 1-2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर अंडे करें तो उसमें आयरन नहीं है, ठीक है। तो वैसा कुछ ही चीज़ें हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन रिच नहीं होते हैं। लाइक थोड़ा सा प्रोटीन होगा बट बाकी मिनरल विटामिन ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। किसी चीज़ में मिनरल एंड विटामिन होगा, प्रोटीन 0 होगा, ठीक है। तो जैसे फ्रूट्स की बात की जाए तो प्रोटीन उसमें नेग्लिजिबल होता है। प्रोटीन होता है, जब हम काउंट करेंगे तो उसमें दिखता है न्यूट्रिटिव वैल्यू में प्रोटीन होगा, लेकिन वो इतना कम होगा पॉइंट्स में, माइक्रोग्राम में, कि वो कोई वैल्यू नहीं रखता जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ईच मेन मील शुड कंटेन प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। बहुत लोग होते हैं जो किसी किसी दिन फ्रूट खाते ही नहीं, वेजिटेबल खाते ही नहीं, सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं, सिर्फ राजमा चावल खा रहे हैं। लाइक हम इन बंगाल, तो बंगाल में क्या करते हैं, दाल चावल बनाते हैं कैंटीन वगैरह में, उसके साथ सब्जी को रिप्लेस करते हैं राजमा से, ठीक है। राजमा इज नॉट वेजिटेबल, वो वेजिटेबल को रिप्लेस कर रहे हैं राजमा से। बट राजमा क्या है, बीन है, वो दाल का रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो प्रोटीन का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ का जो कल्चरल फूड है उसमें
वो लोग सब्जी को रिप्लेस कर देते हैं राजमा से, तो मतलब दो दो प्रोटीन के सोर्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो वहाँ पे वेजिटेबल है ही नहीं, ठीक है, फाइबर है ही नहीं, फाइबर थोड़ा बहुत है, बहुत कम है, विटामिन एंड मिनरल्स बहुत कम है, तो आपको सारा ग्रुप्स में से खाना नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सारे ग्रुप्स में दाल का एक ग्रुप है, दाल एंड लेग्यूम्स का, वेजिटेबल का एक ग्रुप है, फिर सीरियल्स का एक ग्रुप है अनाज का, तो हर ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। Which are the good sources of vitamin and minerals not commonly found in other food? Food rich in energy should be eaten only in uh, amounts which will satisfy appetite and maintain correct body. Am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay. So, food rich in energy should be eaten only in amounts which will satisfy appetite and maintain correct body weight. So, such food include butter and margarine. Margarine एक kind of fat होता है जिसमें थोड़ा water के साथ रहता है, water added होता है उसमें पहले से, उसमें remove कम किया होता है. Bread and other cereal which also provide protein, minerals, vitamin, dietary fiber and only then jam, cakes, biscuit and other food rich in sugar and fat. ठीक है, जैम केक, अगर कोई जैम खा रहा है या केक खा रहा है, केक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई केक खा रहा है तो उसको क्या क्या मिला वहां से? ओनली कार्ब्स मिल रहा है एंड फैट मिल रहा है. इफ मिल्क इज एडेड या एग इज एडेड देन प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, फाइबर नहीं है वहां पे, ठीक है, बिल्कुल भी. मिनरल्स विटामिन निग्लिजिबल है, अगर मिल्क थोड़ा बहुत ऐड किया भी है तो बहुत कम अमाउंट में हम वहाँ पे, या एग एडेड है तो बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन गया है, बिकॉज अगर एक केक होता है तो उसमें बहुत थोड़ा सा मिल्क जाता है, थोड़ा सा एग जाता है इन प्रोपोर्शन ऑफ केक, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की है, शुगर से भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है एंड जो मैदा है उससे भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, या फिर बिस्किट का एग्जाम्पल लो तो भी सेम चीज़ है, सिर्फ कार्ब्स है, तो बिस्किट्स खा रहे हैं दैट मीन्स सिर्फ वेट गेन हो रहा है और बॉडी को कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू एवरी पेशेंट बिस्किट्स मत खाओ, घर में मत लाओ, ट्रेवलिंग में खा लिया ठीक है, बाहर में कहीं खाना पड़ा ठीक है, घर में इट शुड नॉट बी इन पार्ट ऑफ योर किचन. एंड अदर फूड रिच इन शुगर एंड फैट, तो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं जो बहुत ईजी होता है बिस्किट्स खाना, हम कभी भी मंच कर सकते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज वहाँ से चली जाती है. The total daily intake of each of the major nutrient that is recommended for groups of people in different ages and occupations. And when I take diet history from patient, ना patient से पूछती हूँ कि आप क्या खाते हैं, अपना डाइट हिस्ट्री बताइए, ठीक है, मॉर्निंग से नाइट तक, तो वो सब बताते हैं मगर वो बिस्किट को बताते ही नहीं, उनको लगता है वो खाने का पार्ट ही नहीं है, वो तो ऐसे ही खा रहे हैं, ठीक है, जो वो मिस हो रहा है दैट मीन्स कैलोरी, तो हम अगर उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो बहुत कम दिखेगा, फिर लगेगा तो इंसान बहुत ज़्यादा खा ही नहीं रहा है. बहुत सारा पेशेंट बोलेगा हम तो खाते ही नहीं फिर भी हम मोटे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं छुपी हुई जो वेट बढ़ा रही हैं. प्रोटीन भी अगर नहीं खा रहे तो भी अल्टीमेटली बॉडी में स्वेलिंग आती है एंड बॉडी वेट बड़ा हो जाता है एंड बॉडी फुली हुई होती है. So the total amount of fat should not provide more than 35% of energy in the diet. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि टोटल जो एनर्जी सप्लाई हो रही है बॉडी को, मान लीजिए 1500 किलो कैलोरीज हम खा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 35% जो है वो फैट के थ्रू आनी चाहिए. ओके, नॉन सैचुरेटेड प्लस ट्रांस फैटी एसिड्स मोर देन 15% of energy except for small children. By implication, the total carbohydrate in the diet should provide about 55%. मतलब आधा जो है फैट वो आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, मतलब रोटी चावल से आना चाहिए, ठीक है, और आता भी है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है और
जो उसका कैलोरी देने का जो है राइस का रोटी का वो कंपैरेटिवली फैट से बहुत कम है। अगर 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो वो 9 किलो कैलोरी दे रहा है, और अगर हम 1 ग्राम राइस खा रहे हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो राइस तो सिर्फ 4 किलो कैलोरीज देता है। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं तो उसमें 50% तो आराम से 55% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फैट जो है 35% से काफ़ी ज़्यादा रहता है इन एवरेज। ओके, हम राइस रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन जितना दिन भर में फैट रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा, समटाइम्स डबल। जब मैं कैलकुलेट करती हूँ पेशेंट का, उसका मुझे देना होता है 6 ml। ठीक है, वो खाना होता है मोर देन 1 लीटर। तो अगर 4 लोग हैं तो जहाँ पे 3 लीटर लगना चाहिए वहाँ पे उनका मैम लग रहा होता है 5-6 लीटर। ओके, तो मेनली जो उनका कैलोरीज बढ़ रहा है वो उनका फैट से बढ़ रहा है, ना कि रोटी चावल से। वो कई लोग क्या करते हैं, रोटी खाना कम कर देते हैं, चावल बहुत कम कर देते हैं, भूखे रहते हैं, सिर्फ सैलेड खाते हैं, तो दैट कम्प्लीटली रॉन्ग। राइस रोटी खाना है, उससे क्या होता है, शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, आपको फ्लक्चुएशन नहीं होगा, शुगर फॉल नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके रोटी चावल तो खाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। सिर्फ सैलेड कभी भी नहीं खाना चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो लाइन है, saturated plus trans fatty acids more than 15% of energy except for small children. What does this mean, Yeah. ma'am? The total amount of fat should not provide more than 35% for the energy in the diet in normal adult के लिए बोला है। ओके, नॉन सैचुरेटेड, यहाँ पे नॉन लिखा है या नॉन होगा, नॉन सैचुरेटेड प्लस ट्रांस फैटी एसिड, लाइक हम उसको डिवाइड किया है फैट को मैम बहुत आपकी सारे। वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। सॉरी, हाँ जी मैम, मैम आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, ब्रेक होके आ रही है क्या? जी 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 मैम। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मैम ठीक है आप पहले से थोड़ी। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? जी मैम। So here is written non-saturated plus trans fatty acids more than 15% of energy except for small children। ये जो फैट्स है इसको पहले तो हम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, दो ग्रुप होते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड में ट्रांस फैटी एसिड्स आते हैं। ओके, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेन के बेसिस पे नाम रखा गया, उनका चेन कैसा है, लाइक बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, किस टाइप से बना है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बोले इसका एग्जांपल सैचुरेटेड फैट, तो saturated fat is like peanut oil is saturated fat. Okay, so trans fatty acid more than 15% of energy except for all, like ये जो दिया है 15% ऑफ एनर्जी ट्रांस सैचुरेटेड फैट से, जैसे कि घी हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, जो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा जम सकता है, उसको हम सैचुरेटेड बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये 15% से ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए 2000 किलो कैलोरीज किसी को आप दे रहे हैं, तो उसका जो 15% निकालेंगे 2000 का, तो उससे ज़्यादा वो कैलोरीज नहीं देना चाहिए। लाइक यहाँ पे ग्राम्स में नहीं बताया गया है, यहाँ पे कितना लाइक पोर्शन फ्रॉम फैट कैलोरी दे रहा है उसमें बताया गया है। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ तो थोड़ा इजी होगा। ठीक, 2000 का 15% होता है 300। ओके, तो अगर कोई पर्सन को आप 2000 किलो कैलोरीज दे रहे हैं, तो 300 किलो कैलोरीज जो है वो वो सैचुरेटेड फैट प्लस ट्रांस फैट जो है उससे 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 300 किलो कैलोरीज दे रहा है, दैट मीन्स कितना ग्राम होगा वो मैं बताती हूँ। तो इसको 300 किलो कैलोरीज दे रहा है, दैट मीन्स कितना ग्राम ऑफ फैट होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, बिकॉज 1 ग्राम देता है 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो आ रहा है 33 ग्राम्स। ठीक है, एम कह सकते 33 ग्राम्स में होगा, सॉरी 33 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए सैचुरेटेड फैट के थ्रू, ये मैक्सिमम लेवल है। मैम दिस इंक्लूड्स ओनली घी, ऑयल नहीं इंक्लूड होता है ना मैम इसमें? जो तेल जो जम जाते हैं ना, तो वो सैचुरेटेड में आते हैं। लाइक पीनट ओके। ऑयल भी एक लाइक जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर जो बोला जाता है, उससे कम टेम्परेचर में जो भी जम रहा है उसको हम सैचुरेटेड फैट के अंदर मानते हैं। ओके मैम, तो जो ओके भी मैम ऑयल मैम दैट मीन्स घी, घी बटर, फिर कोकोनट तो ऑयल, होगा ही। यस, कोकोनट ऑयल भी ऐड होगा मैम उसमें, यस, इंक्लूड होगा? यस, हाँ। ओके। जो भी 20 डिग्री सेल्सियस से कम में जम रहा है आपका, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया है, तो इट विल कम इन सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 33 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए फैट। ठीक है, ये मैंने एक का एग्जांपल लिया। अगर कोई पर्सन खा रहा है सिर्फ 1500 किलो कैलोरीज की डाइट, ठीक है, तो वहां पे ये और कम हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है टोटल आप कितना दे रहे हैं किलो कैलोरीज। ठीक है, इसको कम प्रोपोर्शन में क्यों बांटा है, क्योंकि अगर हम इससे ही पूरी कैलोरीज कर देंगे ज्यादा, तो फिर क्या होगा, कार्ब्स कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रोटीन कम हो जाएगा, तो वहां से भी आना चाहिए लाइक डिवीजन की हम भी कैलोरीज दे रहे सबको, लाइक परसेंटेज में कैलोरीज रहता है कि इसका इतना परसेंटेज ऑफ कैलोरी होना चाहिए, प्रोटीन का इतना होना चाहिए। तीन ही चीजें हैं, न्यूट्रिएंट हैं जो किलो कैलोरीज देती हैं, दैट इज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो तीनों का एक प्रोपोर्शन होता है कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल डाइट्स होती हैं लाइक कीटो डाइट जो एपिलेप्सी में दी जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा फैट दिया जाता है, बिकॉज दैट इज स्पेशल कंडीशन। वहाँ पे सिंपल शुगर नहीं दिया जाता, वहाँ कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ पे हम 90 ml 100 ml भी फैट देते हैं। ओके, एंड कोकोनट ऑयल देते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये जो इन जनरल वाली बातें हैं वो फॉलो नहीं होती है। ओके, by implication, the total carbohydrate in the diet should provide about 55% of the dietary energy. In practice, it will be found that certain meals such as traditional Sunday lunch are likely to be rich in many nutrients, whereas other including breakfast for many people will prove a counterbalance. Okay? So it is the total nutrient intake over the least one day and preferably a week that should be assessed, and even then it is the adequacy of the diet in the longer term that is important for health. So अगर हम संडे को मान लीजिए हेवी भी खा रहे हैं,
तो दूसरे दिन हमको उसको मैनेज करना है, ठीक है। अगर फेस्टिवल में हम वेज खाना खा रहे हैं, होली दिवाली में मिठाई खाते हैं, सभी खाते हैं, ठीक है, तो आपको आगे पीछे उसके मैनेज करना है, फाइबर इंक्लूड करना है डाइट में, वाटर इनटेक बढ़ाना है एंड कैलोरी कट डाउन करना है। यू कैन प्रिपेयर फॉर होली, अगर पहले से थोड़ा सा कट डाउन करना है। अगर आप एकदम आइडियल बॉडी वेट मतलब ऐसा लेवल में है कि उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना है, दैट मीन्स आपको थोड़ा माइनस में रहना पड़ेगा, ताकि आप जब होली दिवाली के दिन खा सके और अपना उस लेवल तक जा पाए और उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। मैम, तो कैन वी these are the रिप्लेस गुड़ विथ शुगर, या फिर गुड़ एंड शुगर आर इक्वली? can have good, okay, good is not harmful, okay, मगर जिस केस में आपका कैलोरी डिफिशिएट करना है, जहाँ पे कैलोरी आपको कट डाउन करना है, ठीक है, आप रोटी चावल नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा पेशेंट को, या ले पा रहे हैं कम कट डाउन करें, उससे बेटर है आप गुड़ कट डाउन करें, ठीक है। जहाँ वेट लॉस की बात आती है, गुड़ एंड शुगर इज ऑलमोस्ट सेम, मैं दोनों चीज़ें बंद करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए कि कोई इंसान नॉर्मल हेल्दी पर्सन गुड़ खा सकता है क्या, तो यस खा सकता है, ओके। अगर वेट मेंटेन रखा है, कि अगर 2-3 kg ज्यादा भी होगा प्रॉब्लम नहीं, एक रेंज होता है राइट, बीएमआई का एक रेंज होता है कि इससे नीचे नहीं बॉडी वेट होना चाहिए और इतने से ऊपर इस इंसान का बॉडी वेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसको बीमारी होने के चांसेस है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए बीच में रखा है अपना बीएमआई 20 पे रखा है, 18 से 22 होता है, पहले 24 तक होता था बीएमआई, अभी 22 कर दिया गया है, ओके। मैं 20 में रखती हूँ अपना बीएमआई, ठीक है। अगर मैं गुड़ खा सकती हूँ, समटाइम्स मुझे पसंद है तो खजूर खा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वेट लॉस नहीं करना है, तो समटाइम्स आई कैन हैव, इट इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। जैसे कि बैड फॉर हेल्थ शुगर को मानेंगे, गुड इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, लेकिन जहाँ पे कैलोरी की बात आ रही है कि आपको कट डाउन जब करना है, जिस पेशेंट के साथ कि वो मोटा नहीं हो, उसको वेट लॉस कराना है, ठीक है, या वेट गेन ना हो, पहले वो नहीं खा रहा था, अब ठीक है आप गुड़ खा लो, चीनी पहले आप चीनी खा रहे थे, ठीक है आप रिप्लेस करके गुड़ खा लो, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही कैलोरीज दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है गुड़ और चीनी में, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, कैलोरी डिफिसिट करना है, उसको जितनी पहले कैलोरी खा रहा था उससे कम करना है, तो सबसे इजी मेथड है उसका, ऑयल कट डाउन करो, शुगर कट डाउन करो, एंड गुड़ हनी जो भी खा रहा है, जिससे सिर्फ कार्ब्स आता है, सिर्फ शुगर्स आता है, वो कट डाउन करो। तो अगर वेट लॉस की बात है तो वहां पे गुड़ शुगर सेम है, हनी सेम है, ओके। ओके। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आप किसके साथ डील कर रहे हैं। So all these food which form a part of our food pattern are divided into 5 food groups in the daily food guide for India, as we may observe. The first column in the table indicates the food group. In second column gives the food included in the group. The third column specific the amount, which gives the size of the serving of each food, and the first column indicates the minimum number of serving to be taken to meet one's nutritional needs. ये आपको टेबल देखने से समझ में आएगा, ठीक है। ओपन कोड जब टेबल करेंगे ना, तब हम इसको करेंगे। Each of 5 groups are included in the day's diet. सारे groups 5 groups जो हैं वो include होने चाहिए. The nutrient need of the body will be meat, जो दिन भर का रिक्वायरमेंट है, दिन भर का 60 ग्राम प्रोटीन, दिन भर का किलो कैलोरीज ऑफ फ्रॉम कार्ब्स, फ्रॉम, क्योंकि डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन किसके साथ आप डील कर रहे हैं। फैट ऑलमोस्ट सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता, तो कितना है 25 या 30 जिस पर भी रखा है वो
कंप्लीट होना चाहिए एंड लॉस करना है, वेट गेन करना है, नॉर्मल बॉडी वेट रखना है, सब में विटामिन एंड मिनरल्स सेम रहेगा। Let us study each of the food group in detail and understand how it is used in practice. These groups include participation of rice, wheat, jowar, bajra, maize, ragi, other products such as rava, suji, or semolina. Semolina is English word. Rava or suji हम Indian flakes, savoy, vermicelli, that is also a mega product. दलिया, ब्रोकन सीरियल, दलिया भी आपको आजकल वैरायटी ऑफ दलिया मिलता है, wheat का ब्रोकन भी मिलता है, ब्रोकन बाजरा मिलता है, जहाँ पे जो लोकेलिटी है उस हिसाब से मिलता है. The food from this group provides more than half the day's need of our body for energy and protein. In addition, these food can be valuable source of one of the vitamin thiamine and the unrefined wheat flour. Okay, wheat का जो कैलकुलेशन है वो होल व्हीट का रहता है. जब आप आटा मैदा में जाएंगे सबका डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, ऑलवेज यू शुड यूज होल व्हीट. क्योंकि जो हस्क होता है ना, वीट का जो छिलका होता है इसमें ही थायमिन होता है. ठीक है, तो अगर हम हस्क ही निकाल देंगे, छान देंगे, जो रिफाइंड फ्लोर होता है वो यूज करेंगे तो उसमें थायमिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम ब्रेड्स खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेड आटे का भी होता है आजकल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, वो जो आपका शॉप्स में मिलता है वो आटे का ब्रेड नहीं होता है, वो जनरली वो मैदा ही होता है और उसमें कलर एडेड होता है. ठीक है, जो होम बेकर्स होते हैं वो समटाइम्स ऑर्डर बनाते हैं एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो तो अगर आप सोच रहे हैं हम व्हीट ब्रेड खा रहे हैं मार्केट से लेके, तो दैट इज़ नॉट होल व्हीट ब्रेड, दैट इज़ मैदा ब्रेड. तो अगर समटाइम्स आपको ब्रेड खाना ही है तो बेटर यू कैन हैव वाइट ब्रेड. ओके, लाइक हमारे लोकेलिटी में सम बेकर्स आ गए, दे सेल 220 पर से आई थिंक 35-45 ऐसा में. तो जो होम बेकर्स होते हैं जो प्रॉपर व्हीट से बनाते हैं, होल व्हीट, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है. आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना मार्केट का ब्रेड लगता है. तो समटाइम्स परचेज, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है. So purple rice contain more thiamine than milk polished rice. Size of one serving. Any preparation made from 25 gram of any cereal is counted as unit of serving of food from this group. तो एक यूनिट सीरियल का जो एक यूनिट माना जाता है वो 25 ग्राम माना जाता है. ठीक है, तो जैसे अगर हम बोले एक रोटी खाओ, ठीक है, तो वो हम 25 ग्राम को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज देते हैं, वो 25 ग्राम एवरेज की रोटी होती है. लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज है. इन जनरल प्रैक्टिकल जो हम यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट. कि आपके हाथ की जो रोटी है, ठीक है, सबके हाथ के साइज की रोटी अलग होती है. आप बोलो कि 25 ग्राम की रोटी आपको खानी है कल से, तो वो नहीं बना पाएगा, वो सबके लिए अलग अलग साइज का नहीं बनाएगा. तो उसको आदत है वही साइज की बनाने की, तो वही साइज बनाएगा. सबके हाथ का एक साइज होता है. तो व्हाट वी कैन डू कि आप
मार्केट से 100 ग्राम राइस आटा लेके आइए, ओके, या आप घर पे अगर वेइंग मशीन है तो घर पे 100 ग्राम, घर पे तो हम कम क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में 100 ग्राम से कम मेजर नहीं होगा। तो 100 ग्राम आटा लेके आइए, उससे आप रोटी बनाइए, कितनी रोटी बनती है आपकी, ठीक है, उसको अपने हिसाब से उसको मिक्स करिए, डो बनाइए और उसके उसके गोले बनाइए। तो आपके हाथ के जितने गोले होते हैं तो उसको ही हम मेजरमेंट मानेंगे। अगर आप उससे सिर्फ 2 रोटी बना रहे हैं या 3 रोटी बना रहे हैं तो इसका मतलब आप 100 को लाइक डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट में। तो आपको अगर 2 रोटी अलाउड है, 50 ग्राम अलाउड है, आपको अगर भी, तो सिर्फ आपको 2 रोटी खानी है, क्योंकि आपके हाथ की आप 25 ग्राम की एक रोटी बना रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बनाता है तो आपको अलाउड है 50 ग्राम, उससे आप जितनी रोटी बना सकते हैं आपके हाथ की, तो आप उतनी ही रोटी खाइए, ठीक है, एक दिन मेजर करना पड़ता है, दैट इज प्रैक्टिकल एंड वो फॉलो होता है एंड रिजल्ट आता है। अगर हम एवरेज निकाल दें कि कितने की एक रोटी होती है सबको मिला के, बड़ा छोटा का, तो हम 25 ग्राम को एक रोटी मानते हैं। 25 ग्राम इज रॉ अमाउंट, ड्राई अमाउंट ऑफ आटा, okay? This is equal to half a katori of cooked rice, 1 medium chapati, 2 or 3 puris, half of a medium bhakri, 2 slices of bread, 2 tablespoons of rice flakes. मैम व्हाट इज हाँ जी, भाकरी क्या होता है? भाकरी काइंड ऑफ रेसिपी है, राजस्थान की रेसिपी है भाकरी, आप गूगल कर सकते हैं, ओके, मुझे भी स्पेसिफिकली नहीं पता, लाइक इसको रिप्लेस किया जाता है रोटी से। ओके मैम। हाँ जी। एंड रेडी टू ईट जो सीरियल्स होते हैं जैसे म्यूसली हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, तो वो भी हम 25 ग्राम को 1 सर्विंग मानते हैं। Suggested number of serving, a sedentary person is suggested to include at least 6 serving from this group. तो 6 serving per day, यहाँ पे कहने का मतलब है, मतलब 50-50-50, 1 टाइम 50, सेकेंड लंच में 50, डिनर में 50, ठीक है, इतना रिकमेंडेड है खाना सेडेंट्री पर्सन के लिए, जैसे कि हम लोग सेडेंट्री हैं जो ज़्यादातर बैठ के रहते हैं। Those who are moderately active मतलब जैसे टीचर्स जिनको खड़ा रहना पड़ता है मोस्टली, या कंडक्टर्स होते हैं खड़े रहते हैं, तो ये सब टेलर्स जो पैरों का बहुत काम करते हैं, तो जिनका चलता रहता है थोड़ा बॉडी, तो वहाँ पे हम मॉडरेटली एक्टिव उनको मानते हैं। तो उनके केस में यहाँ पे फिजिकल वर्क बढ़ रहा है तो वहाँ पे किलो कैलोरीज और सीरियल का वैल्यू बढ़ेगा। यदि फिजिकल वर्कर जैसे कि खेतों में जो काम करते हैं किसान, लेबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में जो लेबर्स होते हैं, घरों के लिए जो लेबर्स होते हैं, उनको हम हेवी वर्कर में मानते हैं। वजन उठाते हैं तो हेवी वर्कर, वो हमेशा कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं पूरा दिन। If we pursue and hobbies or sport which involve intense physical work, जैसे कि बैडमिंटन, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है, तो ये भी आपका हेवी वेटर में आएगा। बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश में भी बहुत पावर लगता है, तो यहाँ पे भी बहुत कैलोरी जाता है। So this is time to end the class. Teenagers need more serving from this group. टीनेजर मतलब जो आपका ग्रोइंग एज होता है 12 के बाद 18 तक, है ना, 19 तक, तो इस टाइम बॉडी एकदम से हाइट बढ़ती है, बॉडी में सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे भी
ज़्यादा किलो कैलोरीज लगती है पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। एक्सपेक्टेंट मदर जिनका जो प्रेग्नेंट है इन द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है तो लेटर हाफ मतलब 4, हम नेक्स्ट 4 मंथ्स को मान सकते हैं। नीड 2 serving more than their normal intake बाई नर्सिंग मदर जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, दे नीड मोर एडिशनल सर्विंग। उनको एडिशनल सर्विंग चाहिए क्योंकि उनको सिक्रीट करना है, मिल्क फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए कैलोरीज ज़्यादा लगेगी। तो कुछ क्वेरीज हैं तो पूछिए। मैम आप बोल रहे थे वी मस्ट ऐड डिफरेंट कलर्स टू आवर डाइट्स, बट मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हमारे तो मतलब व्हेन इट इज वेजिटेरियन somebody is veg तो ज्यादातर तो ग्रीन कलर्स में ही आता है, तो हाउ डू वी ऐड अदर? कैरेट हम बोलते हैं, कैरेट और ऑरेंज, हम्म। राइट। रेड भी ओके। कैरेट होता है, बीट रूट मरून होता है ना। दालें येलो होती हैं, तो आप ओके। कलर ऐड कर लेते हैं, एटलीस्ट आप कर लेते हैं दिन भर में जो बैलेंस डाइट खा रहे हैं। तो रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा खा रहे हैं तो 3 कलर्स हो जाते हैं दिन भर में। एक कोई फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट भी डिफरेंट कलर्स के ओके, होते हैं। मतलब मैम तो दाल इज ऑल्सो इंक्लूडेड? सपोज वी ईट यस, राइस इज वाइट देन दाल इज येलो एंड यस, वेजिटेबल्स। मैं सिर्फ वेजिटेबल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सारे फूड ग्रुप्स में बोल रही हूँ। कोशिश करें 3 कलर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कलर से भी न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें येलो कलर की जो चीज़ें हैं तो उसमें कैरोटीनॉइड होगा, जो रेड है उसमें भी कैरोटीनॉइड होगा, जो ग्रीन है उसमें विटामिन सी होगा, विटामिन आयरन रिच होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलर पे भी डिपेंड करती हैं। तो कलर का कोशिश करना है ग्रीन, रेड, येलो ऐसा कंप्लीट करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। जैसे एबीसी जूस के बारे में सुना होगा, दैट इज एप्पल, नहीं सॉरी आंवला, बी फॉर बीटरूट एंड सी फॉर कुकुम्बर। तो वहाँ पे हो गया आपका ए फॉर आंवला ग्रीन कलर का, बी फॉर बीटरूट रेड कलर का, सी फॉर कुकुम्बर ग्रीन कलर का। ठीक है, तो वहाँ पे एक जूस के अंदर आपका 3 कलर्स आ जा रहा है। तो समटाइम्स पीपल हैव मॉर्निंग में एबीसी जूस। Ma'am, one more question. Is it recommended to have juice rather than vegetable? मतलब जो detox वगैरह होता है मैम, तो नो, कैरेट बीटरूट एंड ऑल ग्राइंड करके जो they have, नो, so is it recommended? नो। Okay. If person can have salads and fruits wholesomely, then not need to take water के फॉर्म में। क्योंकि जब हम वाटर डिटॉक्स वाटर बनाते हैं ना, तो ठीक है न्यूट्रिएंट जा रहा है लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में जा रहा है। तो जस्ट फैंसी किया गया है वर्किंग लोगों के लिए जो बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो जूस के फॉर्म में एक टम्बलर में ऑफिस लेके चले गए, या सुबह सुबह जूस पी लिया, दिन भर फिर कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ा न्यूट्रिशन सुबह में आ गया। ठीक है, आई नेवर रिकमेंड जूस। ठीक है, फ्रूट जूस तो कभी नहीं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, टाइम नहीं हो रहा है ऐसा स्पून निकाल के खाने का, फोक से खाने का, देन दे कैन ग्राइंड इट, दे कैन डाइल्यूट इट। अगर आप पी नहीं पा रहे ग्राइंड किया हुआ चीज, ठीक है, जैसे अगर कोई वाटरमेलन जूस लेके जा रहा है, स्कूल बच्चा लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसको छानना नहीं है, उसको स्ट्रेन नहीं करना है, तो वो होलसम नहीं है ना, वो सिर्फ आपने उसको ग्राइंड किया, कुछ डिफरेंस नहीं आया उसमें। ठीक है, बट इट शुड बी टेकन विद इन 4 आवर्स, 4 आवर्स के पहले उसको कंज्यूम करना है अगर वो ग्राइंड किया हुआ है तो। क्योंकि अगर आप कट करते हैं वो धीरे खराब होता है, अगर आप उसको ग्राइंड करते हैं तो वो फास्टर खराब होता है। ठीक है, उसके सेल ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गए। तो सबसे बेस्ट है
हमेशा होल खाने के लिए हमेशा रिकमेंडेड है कि आप होल फ्रूट्स खाइए, ठीक है। कट फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन जूसेस, ठीक है। अगर जूस खाना भी है तो आप उसको स्ट्रेन मत करिए, छानिए मत, उसका जो भी है कंप्लीटली खाना है उसको, ठीक है। समटाइम्स दांत का इश्यू होता है ना, किसी को चबा नहीं पाते, बूढ़े लोग होते हैं, तो उसके इसमें अलाउ, लेकिन उसको ग्राइंड करना है, ना कि उसको फिर छान के सिर्फ लिक्विड देना है। ओके, फाइबर भी साथ में जाना चाहिए। तो ओके मैम। अगर लेजी है समटाइम्स कोई बच्चे, तो उस केस में आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फाइबर भी जा रहा है दूसरे सोर्सेज से। एकदम गलत नहीं है जूस देना, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिजी होते हैं समटाइम्स, तो आप उसको दे सकते हैं। ऑलवेज इनकरेज टू गिव होल फ्रूट्स, कट फ्रूट हमेशा आप दीजिए, लेकिन समटाइम्स अगर देना पड़ रहा है तो वो बहुत बुरा नहीं है, अगर उसमें शुगर एडेड नहीं है, ठीक है, और उसको छाना हुआ नहीं है। तो हमेशा बेटर है कि फ्रेशली कटा हुआ खाना चाहिए, लेकिन आपको समटाइम्स कट करके देना पड़ता है किसी को ऑफिस में या खुद के लिए, तो उस केस में लाइक फर्स्ट क्लास अगर मैं कहूँ तो फ्रेशली उसी टाइम कट करके खाओ। सेकेंड क्लास कहूँ कट करके दिया, 3-4 घंटे बाद खाया। थर्ड क्लासेस उसको ग्राइंड करके जूस के टम्बलर में दे दिया, ठीक है। फोर्थ क्लास उसको छान दिया, ठीक है, तो वो और ज्यादा खराब हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में खाओ ही नहीं, अगर आप बहुत बिजी हैं, बैंकर्स होते हैं, उनको टाइम ही नहीं है खाने का। अगर मैं बोलूँ आपको दिन भर में 6 मील्स खाना ही पड़ेगा, आपको अर्ली मॉर्निंग थोड़ा नट्स खा के जाओ, ब्रेकफास्ट खाओ, फिर फ्रूट खाओ, फिर लंच खाओ, तो दे कांट फॉलो, वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इन दैट केस आई सजेस्ट, ठीक है, आप एक टम्बलर में फ्रूट जूस ग्राइंड करके ले जाओ, ठीक है, लेकिन उसको मतलब उसको हम पी सकते हैं साथ साथ काम के, ठीक है, जस्ट उसको निगलना है, बहुत मेहनत नहीं, आपको टिफिन खोल के खाना पड़ेगा। तो ऑलवेज बेटर कि आप होल फ्रूट खाएं, जो खा सकते हैं, जिनके पास टाइम है। ओके, तो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।